माननीय मुख्यमंत्री जी से अंटा घाट में 200 आदमी है तो 40 आदमी का वेंडर जोन बना करके उसमें कहते हैं 200 आदमी घुस जाओ। ये कोई तरीका है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गरीबों की मदद करो, उनको नीचे से ऊपर उठाओ। तरक्की के दौर में हम जी रहे हैं। हर एक आदमी जो है से आज तरक्की के लिए भाग रहा है और हमको जो है से गरीब बनाया जा रहा है। तो जब हमको गरीब बनाओगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? स्कूल से बाहर हो जाएंगे, और जब स्कूल से बाहर हो जाएंगे तो वो क्रिमिनल बन जाएंगे हैं, और जब क्रिमिनल बन जाएंगे तो दिक्कत किसको होगा? बिहार सरकार को होगा। ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में रंगदारी लिया जाता था, आज अधिकारी लोग रंगदारी ले रहे हैं फुटपाथ दुकानदारों से। कभी पॉलिथीन के नाम पर फाइन करते हैं, कभी इंक्रोचमेंट के नाम पर फाइन करते हैं, कभी और किसी नाम से फाइन करते हैं। बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं मौर्य लॉक में। आपको बता दें कि ये भीड़ आपको बता देगी कि जो रोड साइड दुकान लगाते हैं सारे वेंडर्स जो हैं, उनका जो है इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इन लोग से ज़बरदस्ती जो है वसूला जाता है 500 से लेकर 5000 तक जुर्माना, और जब नहीं देते हैं तो फेंक दिया जाता है इनके दुकानों को उठाकर। क्या मसला इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील समस्तीपुरी हुआ। मैं TLF के जो है उपाध्यक्ष हूँ, और TLF के उपाध्यक्ष के नाते आज जो समस्याएं थी, पांच डेलीगेटर हम लोग वहाँ गए और अभिषेक रंजन जी से मैंने बातचीत किया। बातचीत में जो है सचिवालय का भी बात आया कि जहाँ पे दुकानें कई सप्ताह से नहीं लग रही हैं। दूसरी बात जो है आपको चितकोरा है, चितकोरा का भी मामला इसी टाइप से है। नगर निगम का ये है धांधली कि वो जब चाहते हैं तब जाके जो है किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। और जबकि हम सबको मालूम है कि बिहार में कोरोना काल में योद्धा के रूप में यही फुटपाथी अग्रसर रहा है, अपनी जान को जो है जोखिम में डालते हुए अब जो है समाज का सेवा किए हैं और योद्धा बने हैं, और इनको जो है अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच के जो है मेहनत कर रहे हैं। और तब उनके साथ इस तरीके का पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो है हमको सर्टिफिकेट दिया है, तो सर्टिफिकेट दिया है काम करने के लिए कि उजारने के लिए दिया गया? लाइसेंस दिया गया है, तो लाइसेंस जब हमको दिया गया है सर्वे करके जो दिया गया, तो इसका जब वो लोग कर्मचारी आते हैं तो वो लोग बदमाशी करते कहते कि इसका कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब है कि आप ही का जो वैल्यू नहीं दे रहा, सरकार का वैल्यू नहीं दे रहा, खाली उसको पैसा चाहिए। पैसा ऐंठ के जो है और बदमाशी इतना करते हैं कि जो भी ठेला लगा रहता है उसको तोड़ दिया जाता है। बहुत सारी उसमें जो है दिक्कतें हैं। सारी बिंदुओं पे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने सारी बात को जो है कहा कि आप लोग का जो मांग है, जो भी समस्याएं हैं वो जायज़ है। हम लोग जो है 28 तारीख को TBC का मीटिंग करेंगे, टाउन वेंडिंग का, तो उसके बाद जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा। आखिर सवाल उठता है कि गरीब अगर जाएँ तो जाएँ कहाँ? गरीब तो हम भारत के लोग हैं, तो जो है भारत में ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ? और उनसे लड़ के रहेंगे। हम अपना संघर्ष करेंगे, हम अपना हक जो है लड़ के लेंगे। इसलिए कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि जब कोई सरकार जुल्मी हो जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हम अभी जो है ये सचिवालय के पास हम आज से नहीं हैं, वहाँ काफ़ी दिनों से बहुत पुराने लोग हैं वहाँ दुकान लगाते थे, और वो भी सेक्रेटेरिएट का जो न्यू सचिवालय का जो बाउंड्री है उसके अंदर सटा करके लोग, जहाँ पर कोई ट्रैफिक बाधित नहीं होता है, एक भी ट्रैफिक बाधित नहीं है, और वहाँ पर 2500 साल से लोग, 300 साल से लोग वहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे थे सब्जी बेच करके, हैं कोई फल बेच रहा था, और उसको हटा दिया गया। साहब आप बताइए, जब उनको आप हटा दिया तो कहीं व्यवस्था नहीं किया। आप एक तरफ सरकार कहती है कि वेंडर नीतीश कुमार से जो है ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अंटा घाट में 200 आदमी है तो 40 आदमी का वेंडर जोन बना करके उसमें कहते हैं 200 आदमी घुस जाओ। ये कोई तरीका है? और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गरीबों की मदद करो, उनको नीचे से ऊपर उठाओ। तरक्की के दौर में हम जी रहे हैं। हर एक आदमी जो है से आज तरक्की के लिए भाग रहा है और हमको जो है से गरीब बनाया जा रहा है। तो जब हमको गरीब बनाओगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? स्कूल से बाहर हो जाएंगे, और जब स्कूल से बाहर हो जाएंगे तो वो क्रिमिनल बन जाएंगे हैं, और जब क्रिमिनल बन जाएंगे तो दिक्कत किसको होगा? बिहार सरकार को होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको रिस्क कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क के किनारे हमको रहने दिया जाए। और जो लोग भी ये गरीब लोग हैं, देखना आप फोटो दिखाइए सब लोगों का, ये सब लोग शक्ल से गरीब लग रहे हैं। अगर ये अमीर होते तो इनके बदन पर अच्छा कपड़ा होता, इनके शकल सूरत इनका जो है मतलब गोरा नारा होता। अरे भाई, ये देश जो है 80% लोग मजदूर तबके के लोग हैं। आज हालात यह है कि वहाँ सचिवालय के लोग, और कहाँ के लोग हैं जी?
चिटकोहरा बाजार के लोग, चिटकोहरा में जो है दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है। ये क्या तरीका है? ये नगर निगम आखिर सर्टिफिकेट फुटपाथ दुकानदार नहीं, नगर निगम ने सर्टिफिकेट क्यों दिया फुटपाथ दुकानदारों को? आपने दिया हम लोगों को फुटपाथ दुकानदारों को कि सर्वे कर रहे हैं, कितना गिनती में हैं आप फुटपाथ दुकानदार, सबको हम वेंडर जोन बना के देंगे। अरे वेंडर जोन बनाने की बात तो अलग, ये पटना शहर में जितना पुल बना है और उस पुल के नीचे जो है से बैड एलिमेंट्स को जो है से मतलब ठेका दे करके फुटपाथ दुकानदारों से पैसे की वसूली की जा रही होगा, जिसमें सारे लोग लिप्त हैं, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पुल निगम, ये सारे लोग। जांच करे सरकार, अगर कोई है ऐसा तो जांच करे और जांच करके पता चल जाएगा कि ये लोग पैसा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं पटना शहर के फुटपाथ दुकानदारों का। एक तरफ सरकार बोलती है कि वेंडर जोन बना के देंगे और दूसरी तरफ जो है आप लोग को उजाड़ के फेंकती है। देखिए सरकार क्या बोलती है हमको उससे मतलब नहीं है, सरकार क्या करती है ये मायने रखता है। सरकार कानून में बना है, 2014 का कानून है कि सारे वेंडर्स को वेंडिंग जोन में बसाना है, नियमित रूप से दुकान जैसे चलना चाहिए, एक डिसिप्लिन वे में चलना है। उस प्रक्रिया में वेंडर का सर्वे हुआ, 23,000 दुकानदार का सर्वे किया गया। 23,000 दुकानदार को सर्वे होने के बाद में उसको वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया। सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी दुकानदारों से ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में रंगदारी लिया जाता था, आज अधिकारी लोग रंगदारी ले रहे हैं फुटपाथ दुकानदारों से। कभी पॉलीथीन के नाम पर फाइन करते हैं, कभी इंक्रोचमेंट के नाम पर फाइन करते हैं, कभी और किसी नाम से फाइन करते हैं। हमारा ये कहना है कि हम फाइन क्यों दें? अगर हम दुकानदार हैं तो आपने हमको सर्टिफिकेट दिया कि दुकानदार हैं, ठीक है, तो आप हमको जगह दीजिए। अगर जगह नहीं देते हैं तो जहाँ जगह मिलेगा अपना परिवार चलाने के लिए हम अपना रोजगार करेंगे। हमारा सीधा मांग है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए, दुकान वेंडिंग जोन में नहीं मिल जाए, जहां जो दुकानदार अपना रोजी चला रहे हैं उसी एरिया में मार्किंग कर दिया जाए, उसी डिसिप्लिन मार्किंग एरिया में ही हम काम करेंगे। अगर वहां पर किसी प्रकार का शुल्क नगर निगम लेती है तो हमारे सारे दुकानदार नगर निगम को शुल्क देने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि आपने हमको सर्टिफिकेट दिया है तो जगह दीजिए। हम नियमित रूप से आय जो भी नगर निगम चाहती है कि राजस्व हो वेंडर से, तो राजस्व वेंडर देने के लिए तैयार है, लेकिन ये गारंटी चाहता है कि हम जहां दुकान लगाते हैं वहां से कोई उजाड़े नहीं, हटाए नहीं, अनलीगल टैक्स नहीं लिया जाए, अनलीगल रंगदारी नहीं लिया जाए। रंगदारी लेता कौन? रंगदारी लेने का मतलब हुआ सीधा कि जो वेंडर है उसको निगम के अधिकारी लोग निकले, उनके साथ 2, 4, 5, 10 के संख्या में उसका जो अभियान दल के लोग रहता है, इंक्रोचमेंट के नाम पर आप लेते हैं। आप जो लेते हैं वो हमको पता नहीं है कि वो पैसा सरकार निगम के पास जाता है या आपके पैकेट में जाता है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अच्छा, जो रंगदारी लिया जाता है वो सिर्फ पैसे के रूप में लिया जाता है या फिर सामान रसीद देकर? हाँ, रसीद देते हैं। रसीद में गड़बड़ी क्या है? कहीं 800 लिया जाता है, 500 रुपया लिया जाता है, रसीद दिया जाता है 300। आखिर नियम तो कोई एक ही होगा भैया। देते हैं 100 रुपए का, देते हैं 200, 300 का। हाँ, वो गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है। करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कोई बंधा हुआ नहीं, हम चाहते हैं कि नियम पूर्वक वेंडर से राजस्व लिया जाए और अस्थायी दुकान दिया जाए। मनमानी ना हो, मनमानी नहीं हो। मनमानी है। अभी आधा घंटा पहले मतलब जो चितकोरा मंडी में तूरफार किया गया, रसीद मतलब जो कोई के रसीद काटा, कोई के नहीं काटा। जो नहीं काट दिया उसका चचरी जब बांस के लगाता है, एगो 2500 3,000 लगता है चचरी बनाने, वो चचरी पॉपुलर से तोड़ दिया गया। और जैसे दुकान के आगे मतलब जाने वाले रहता है तो सब रास्ता तोड़ दिया गया। सुनिए सर, मलाही पकड़ी से मेट्रो का काम चल रहा है, सारे दुकानदार को हटाया गया है उस रूट से, कहीं दुकानदार नहीं। अगर जो दुकान वहाँ लगा रहे थे, अब उनका रोजी रोटी परिवार कैसे चलेगा? हमारा सीधा कहना है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर में जहाँ भी जो दुकानदार अभी दुकान चला रहे हैं उसी एरिया में चिन्हित करके जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं हो, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, तब तक उसी एरिया में चलाने दिया जाए और 1 रुपया भी कोई भी दुकानदार फाइन नहीं देगा। अगर हम फाइन देंगे तो उसमें पक्का जगह खोजेंगे, अस्थाई जगह खोजेंगे, या हमको अस्थाई जगह दे, सारा दुकानदार मंथली देने के लिए तैयार है। लेकिन जब अस्थाई दुकान नहीं मिलेगा
तो ये पैसा नगर निगम के पास जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के पैकेट में जाता है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारा सीधा कहना है कि पूरा पटना में जल्दी से जल्दी वेंडिंग जोन बनाया जाए। जिसको सर्टिफिकेट मिला है, कम से कम जिसको सीओ भी मिल गया है, वेंडर का सर्टिफिकेट मिल गया, आई कार्ड मिल गया, उसको फाइन नहीं किया जाए। वो अतिक्रमणकारी नहीं है, वो स्वरोजगारी है, वो दुकानदार हैं, वो गरीब हैं, मजदूर हैं। उनके पेट पर लात मारने का कार्रवाई प्रशासन तुरंत बंद करे। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि लाइसेंस रहने के बावजूद जो है इन पे फाइन मारा जाता है। फाइन भी जो होता है वो एक तय रूप में नहीं है, वो मनमानी है। छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं, अपना जीवन इसी से चलाते हैं, पेट पालते हैं, घर परिवार इसी से चलता है। मगर कहीं ना कहीं नगर निगम का मनमानी है, आता है उठा के फेंक देता है सामान, मनमानी इन लोग से पैसा लिया जाता है। इन लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि जब वेंडर जोन बनाने का वादा किया गया था तो आखिर वेंडर जोन है कहाँ? अब वेंडर जोन अगर नहीं आप दे रहे हैं तो जिनके पास लाइसेंस है उनका दुकान वहीं रहने दे और मनमानी पैसा ना लें। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।